देखिए, जरा एक टूथपेस्ट की ट्यूब की कल्पना कीजिए। अब अगर आप उस ट्यूब को पीछे से नहीं दबाएंगे तो क्या पेस्ट अपने आप बाहर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना? हमारे शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी अपशिष्ट प्रबंधन काफी हद तक इसी आसान से सिद्धांत पर काम करता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सुस्त आंतों का विज्ञान। तो जिस तरह टूथपेस्ट को बाहर निकालने के लिए एक निरंतर प्रेशर की जरूरत होती है ना, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी भोजन और मल को सिस्टम से आगे बढ़ाने के लिए एक खास मैकेनिज्म की जरूरत होती है। इसके बिना शरीर के अंदर सब कुछ बस ठहर सा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे अंदर की ये अद्भुत मशीनरी असल में काम कैसे करती है। तो आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मेडिकल साइंस इस बेहद जरूरी मैकेनिज्म को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहता है। हमारी आंतें 2400 घंटे, सातों दिन लगातार एक लहर जैसी गति करती रहती हैं। ये एक बिना रुके चलने वाली लय है। होता यह है कि आंतें धीरे धीरे सिकुड़ती है और अंदर की हर चीज को कदम दर कदम आगे की ओर धकेलती हैं। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमें अंदर से साफ और स्वस्थ रखता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये प्राकृतिक लय किसी भी वजह से टूट जाती है या बाधित हो जाती है। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, जब ये जरूरी गति रुक जाए या बहुत धीमी पड़ जाए तो शरीर का क्या हाल होगा? मतलब क्या होगा अगर आपकी आंतें सचमुच आलसी हो जाएं? कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक जैविक रहस्य है, लेकिन सच कहूं तो इसकी वास्तविकता काफी डरावनी है। जब आंतों का ये मोशन धीमा पड़ जाता है ना, तो हमारी पूरी पाचन पाइपलाइन एक तरह से जैम हो जाती है। जो सिस्टम कचरे को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने के लिए बना था, वो उसे अंदर ही होल्ड करने लगता है और फिर शुरू होती है खतरनाक बीमारियों की एक पूरी चेन। एक सुस्त आंत के नतीजे वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। गति धीमी होने की वजह से जो मल सुबह सुबह साफ हो जाना चाहिए था, वो हफ्तों तक हमारे आंतों के कोनों में फंसा रह जाता है। जी हाँ, हफ्तों तक वो सचमुच वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और इसका असर भयंकर गैस, बहुत ज्यादा एसिडिटी, पेट फूलना यानी ब्लोटिंग, बिना किसी वजह के सिरदर्द, चेहरे पर अचानक मुहासे निकल आना और दिन भर छाई रहने वाली एक ऐसी सुस्ती जो जाने का नाम ही नहीं लेती। अब लोग अक्सर इसे सिर्फ कब्ज मान लेते हैं और कोई भी चूरन या जुलाब लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये आर्टिफिशियल जुलाब समय के साथ आपकी आंतों की मांसपेशियों को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। मतलब सॉल्यूशन के चक्कर में प्रॉब्लम और भी बदतर हो जाती है। तो लक्षणों की इस भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं और सीधे विज्ञान की बात करते हैं। सिकुड़ने की केमिस्ट्री, स्मूथ मसल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आंतों में कोई हड्डियां तो होती नहीं हैं। वे पूरी तरह से चिकनी मांसपेशियों यानी स्मूथ मसल्स से बनी होती हैं। और इन स्मूथ मसल्स को अपना काम ठीक से करने के लिए खनिजों, खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही वो असली केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आंतों को गति करने का सिग्नल देते हैं। आंतों की सही पंपिंग के लिए एक बहुत ही सटीक बैलेंस चाहिए होता है। देखिए, एक तरफ हमारे पास कैल्शियम है और दूसरी तरफ मैग्नीशियम। विज्ञान बताता है कि हमारी स्मूथ मसल्स को सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन उतना ही जरूरी है मैग्नीशियम, जो उन्हीं मांसपेशियों को वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आने यानी रिलैक्स होने का आदेश देता है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है ना, तब आंतें बेहतरीन तरीके से पंपिंग करती हैं और हर सुबह पेट एक ही बार में साफ हो जाता है। ये शरीर के अंदर चलने वाला एक कमाल का रासायनिक तालमेल है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो असल में होता क्या है? इस स्थिति को आंतों का आंशिक पैरालिसिस या सुस्त पड़ जाना कहा जाता है। जब शरीर में मैग्नीशियम का लेवल गिरता है तो अंदर एक खास तरह का मैकेनिकल फेलियर होता है। ध्यान से सुनिए, आंतें कैल्शियम की वजह से सिकुड़ तो जाती हैं, लेकिन मैग्नीशियम की कमी के कारण वे वापस रिलैक्स नहीं हो पाती। मतलब आंतें सिकड़ी हुई और कसी हुई अवस्था में ही अटक कर रह जाती हैं। मांसपेशियां पूरी तरह बेजान और थक जाती हैं। इस हालत में अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर वाली डाइट भी खा लें तो भी मल आगे नहीं खिसकेगा। क्यों? क्योंकि आंतों की मांसपेशियां ही लकवाग्रस्त हो चुकी हैं। उनमें हिलने की वो बेसिक ताकत ही नहीं बची है। अब सबसे दिलचस्प और थोड़ी परेशान करने वाली बात यह है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल इस पूरे साइंटिफिक फेलियर से कितनी गहराई से जुड़ी है। हमारी आज की दिनचर्या ही असल में मेन विलन है। पानी की भारी कमी यानी डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा रिफाइंड और प्रोसेस्ड खाना और चाय या कॉफ़ी के जरिए शरीर में जाने वाला ढेर सारा कैफीन। हमारी ये रोज़मर्रा की आदतें शरीर से मिनरल्स को बहुत तेज़ी से सोख रही हैं। ये शरीर के मैग्नीशियम भंडार को देखते ही देखते खाली कर देती हैं। और जैसा कि हमने अभी समझा, जैसे ही मैग्नीशियम कम होता है, हम सीधे उसी आंशिक पैरालिसिस वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं। हमारी मॉडर्न आदतें सच में हमारे पाचन तंत्र का इंजन बंद कर रही हैं।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक साफ और साइंटिफिक रास्ता मौजूद है। असली रिकवरी किसी आर्टिफिशियल उत्तेजक या तुरंत असर दिखाने वाले जादुई चूर्ण से नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करना होगा, और इसका सॉल्यूशन हमारे किचन में रखी साधारण चीजों में ही मौजूद है, जैसे केले और अंजीर का एक खास कॉम्बिनेशन, या फिर केले के छिलके से बनी एक पावर बूस्टर चाय। ये प्राकृतिक चीजें बहुत ही सिस्टेमैटिक तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम के उस नाजुक बैलेंस को वापस लाती हैं। असल में ये उन सोई हुई आंतों को जगाने और आपकी नेचुरल पेरिस्टाल्टिक ले को फिर से स्टार्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट केमिकल फ्यूल का काम करती हैं। सुस्त और कमजोर पड़ चुकी आंतों को एकदम नेचुरली और पूरी तरह से साइंस के दम पर कैसे ठीक किया जाए। अक्सर लोग इस परेशानी के लिए उन केमिकल वाले जुलाब या लैक्सेटिव्स का सहारा लेते हैं, राइट? लेकिन आज के इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे शरीर की खुद की बायोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना किसी भी केमिकल के इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंजीर का महाविज्ञान, उसके बाद एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज केले के छिलके का विज्ञान, हाँ छिलका, और आखिर में बात करेंगे उन कुछ बेहद जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस की जिनके बिना कोई भी नुस्खा अधूरा है। इन तीनों के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को आज हम बिल्कुल डिकोड कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रोटोकॉल से, जिसका मेन काम है हमारी सोई हुई आंतों को फिर से जगाना। अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और हमारा पुराना आयुर्वेद दोनों ही इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि अंजीर मैग्नीशियम का एक जबरदस्त पावर हाउस है। पर सवाल ये है कि ये पेट के अंदर जाकर असल में करता क्या है। आइए इसकी केमिस्ट्री समझते हैं। तो यहाँ असली गेम चेंजर है फाइक्यूसिन। ये अंजीर में पाया जाने वाला एक बहुत ही यूनिक कंपाउंड है। इमेजिन कीजिए, जब ये फाइक्यूसिन अंजीर में पहले से मौजूद ढेर सारे सॉल्युबल फाइबर और मैग्नीशियम के साथ मिलता है तो शरीर के अंदर एक बहुत ही सटीक केमिकल रिएक्शन होता है। ये कॉम्बिनेशन सीधा हमारी सुस्त पड़ी आंतों की मसल्स को रिलैक्स कर देता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी जो आंतों के सिकुड़ने की नेचुरल गति होती है, उसे तुरंत रिस्टार्ट कर देता है। लिटरली ये हमारी आंतों के लिए एक बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। अब इसे लेना कैसे है, इसका भी एक पूरा साइंटिफिक तरीका है। क्योंकि सूखे अंजीर पानी बहुत सूखते हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि रात को सिर्फ 3 सूखे अंजीर लीजिए और उन्हें 1 कप गुनगुने पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। इससे होता ये है कि रात भर में इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाना है। और हाँ, सबसे क्रूशियल बात, वो जो बचा हुआ पानी है उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, उसे घूट घूट करके पी लेना है। क्यों? क्योंकि वो पानी आंतों के लिए एकदम नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। खैर, बात सिर्फ एक उपाय पर खत्म नहीं होती। अब आते हैं हमारे दूसरे और सच कहूं तो थोड़े हैरान कर देने वाले रेमेडी पर, जो है केले के छिलके का विज्ञान। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिस चीज में असली राज छुपा है, 99% लोग उसे सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं। चलिए समझते हैं कि हम क्या मिस कर रहे हैं। अगर हम केले के गूदे और उसके छिलके को कंपेयर करें तो साइंस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केले के छिलके में उसके गूदे के मुकाबले पूरे 3 गुना ज्यादा मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, और साथ में ढेर सारा कैल्शियम भी। मतलब आंतों को सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने के लिए जो अल्टीमेट फॉर्मूला चाहिए वो असल में उसी छिलके के अंदर पैक होता है जिसे हम कचरा समझ लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस अंदर काम कैसे करता है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। केले के छिलके में रेजिस्टेंट स्टार्च भरा होता है। ये एक ऐसा ढीठ स्टार्च है जिसे हमारा पेट पचा ही नहीं पाता, तो ये सीधे पहुंचता है हमारी बड़ी आंत में और वहां बैठे गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स के लिए एक दावत का काम करता है। जब इन बैक्टीरिया को ये सुपरफूड मिलता है तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। सरल भाषा में कहें तो यही वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो बूस्ट है जो आंतों को वेस्ट मटेरियल को आगे धकेलने की ताकत देता है। अब सवाल है कि इस छिलके को इस्तेमाल कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, इसकी चाय बनाकर। एक साफ पके हुए केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, फिर उसे लगभग 300 मिलीलीटर पानी में 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दीजिए। इससे छिलके का सारा जादू, मेरा मतलब है सारे मिनरल्स, पानी में आ जाएंगे। फिर इसे छान लीजिए और हल्का गुनगुना होने दीजिए। टेस्ट के लिए थोड़ी दालचीनी या शहद भी मिलाया जा सकता है।
लंच के बाद या शाम के वक्त इसे पीना सबसे बेस्ट रहता है। ये ड्रिंक ना सुस्त पड़ियातों के पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम से रीबूट कर देता है। लेकिन देखिए, सिर्फ न्यूट्रिशनल हैक्स से बात पूरी नहीं बनती। इसलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरे और फाइनल हिस्से की तरफ, द गट साइंस ट्रायड, यानी वो जरूरी लाइफस्टाइल बदलाव। शरीर में गया कोई भी पोषण तभी 100% काम करता है जब उसे सही शारीरिक आदतों का सपोर्ट मिले, ताकि ये जो आंतों के सुस्त पड़ने की प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसमें सबसे पहला और क्रूशल पॉइंट है गट ब्रेन कनेक्शन। हमारी आंतों और हमारे दिमाग का एकदम सीधा बायोलॉजिकल लिंक होता है। जब भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है या गुस्से में होता है तो नर्वस सिस्टम तुरंत आंतों का काम रोक देता है। मतलब अगर दिमाग रिलैक्स नहीं है तो नर्वस सिस्टम खाने को प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि खाना हमेशा एकदम शांत और स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ ही खाया जाए। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मैसिव नंबर की, 3 लीटर। ये हर दिन पानी पीने की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब शरीर में पानी की कमी होती है यानी डिहाइड्रेशन होता है तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो आंतों में मौजूद वेस्ट से ही सारा पानी खींचने लगता है। नतीजा, जो वेस्ट है वो एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। इसीलिए अपनी आंतों को स्मूथली चलाने के लिए सही मात्रा में पानी पीना सबसे बेसिक और सबसे जरूरी शर्त है। और फाइनली इस गट साइंस ट्रायड का तीसरा हिस्सा है एक खास फिजिकल पोस्चर, मलासन, या जिसे हम स्क्वाट पोजीशन भी कहते हैं। इसके पीछे की बायोमैकेनिक्स बहुत ही लॉजिकल है। सुबह सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पीने के बाद अगर सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इस स्क्वाट पोजीशन में बैठा जाए तो आंतों पर एक बहुत ही सटीक मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। ये नेचुरल प्रेशर सीधे तौर पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ट्रिगर करता है। मतलब ये एक ऐसा स्विच है जो आंतों की गति को तुरंत और नेचुरली एक्टिवेट कर देता है। तो इन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या हम अपनी ही आंतों को रसायनों का यानी केमिकल्स का गुलाम बना रहे हैं? बार बार मार्केट में मिलने वाले जुलाब और लैक्सेटिव्स पर डिपेंड होने से कहीं ज्यादा समझदारी इसमें है कि शरीर की नेचुरल फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भरोसा किया जाए। अगर शरीर को सही फ्यूल मिले और सही आदतों का सपोर्ट मिले तो पाचन तंत्र किसी स्विस घड़ी की तरह एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर काम कर सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी।